बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर इसमें पढ़ने वाले स्नातक बीए बीएससी बीकॉम 4 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं सेशन आपका 23 से 27 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। 1 तारीख से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। ये इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। आप वीडियो में अंतिम क्षण तक बने रहें, आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। परीक्षा फॉर्म कैसा है, भरना कैसे है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लग रहा है, तमाम चीजें। और जो आप लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन एग्जाम पैटर्न यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए। मार्केट में वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आपके संबंधित सब्जेक्ट का आ गया है। मार्केट से वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर लीजिए। इसी महीने छठ और दीपावली के छुट्टी के बाद आपकी परीक्षा शुरू हो जाएंगे, तो ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। यह गेस्ट पेपर मार्केट से खरीदिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो समय दिया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा फॉर्म भरने का, आप लोग इसी समय में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखिए ये नोटिफिकेशन है। और एक चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल से लड़की हो या लड़का कोई भी आसानी से ऐड हो सकता है। वहां पर ना ही तो आपके नंबर दिखेंगे और ना ही आपके नाम। कुछ डेटा आपका शो नहीं होगा। जैसे हम फेसबुक पर किसी को फॉलो करते हैं या ट्विटर पर फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर फॉलोवर शो होगा, आपका कोई भी डेटा शो नहीं होगा। आपकी प्राइवेसी भी बची रहेगी और समय समय पर तमाम जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो चैनल पर शेयर किए जाते हैं व्हाट्सएप चैनल पर, वो आपको आसानी से घर बैठे वहां पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे ऐड हो जाइए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बिना लेट फाइन के साथ। ध्यान रहे, 7 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे, कोई चार्ज लेट फाइन वाला आपको नहीं देना पड़ेगा। यदि 7 तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप देख पा रहे हैं 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख यानी 3 दिन का आपको वक्त दिया गया है, जिसमें आपको 100 रुपया लेट फाइन आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है। नोटिफिकेशन में यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन, लेकिन आप खुद से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको कॉलेज जाना ही होगा। कॉलेज जाएंगे तो आपको यह फॉर्म मिलेगा। आप देख पा रहे, यह परीक्षा फॉर्म बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देखिएगा तो मेजर सब्जेक्ट में मात्र जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपने आवेदन किया था एडमिशन के लिए, तो जो उस वक्त आपको सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन दिया गया था, यही है बस मेजर सब्जेक्ट। बाकी जो माइनर है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है यहाँ पर, या एमआईएल है, या स्किल इनहेंसमेंट सब्जेक्ट है, या वैल्यू एडेड सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट आपको मैन्युअली लिखना होगा। आप जब जाएंगे फॉर्म भरने के लिए अपने संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है, तो ये एक पेज आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। आप देख पा रही है एक पेज। उसके बाद से आपका जो संबंधित सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है, जो आवेदन करते समय आपने चूज किया था, वो रहेगा। बाकी इसमें ये सारे सब्जेक्ट टोटल 6 पेपर के एग्जाम होंगे और 6 में से 5 पेपर अभी आपको फॉर्म भरते वक्त चूज करना होगा। अब कौन कौन सब्जेक्ट आप ले, एक तो आप अपने घर में मशवरा कर ले। दूसरा, जो सब्जेक्ट आप लेने जा रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप सोच रहे हैं आपका कॉलेज जिसमें आपका एडमिशन है उसमें इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही हो। कॉलेज से भी पूछ लीजिएगा कि सर इस कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ऐसा ना कि अपने मन से यहां पर सब्जेक्ट चूज कर लिए और मालूम चला कि हमारा एडमिट कार्ड ही इश्यू नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट की पढ़ाई ही नहीं होती थी जो हमने फॉर्म में चूज कर लिया। तो 2 चीजें, एक तो अपने घर में मशवरा कर ले कौन सब्जेक्ट लेना बेहतर है। दूसरा, यदि मशवरा हो जाती है तो फिर उस सब्जेक्ट को कंफर्म करने के लिए अपने कॉलेज में पूछे कि सर ये सब्जेक्ट का पढ़ाई इस कॉलेज में होता है कि नहीं। बोलेगा कि यहां होता है तो ठीक है, आप चूज कर लीजिएगा। बोलेगा कि नहीं होता है तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। ठीक, आपको 5 पेपर 5 सब्जेक्ट यहां पर चूज करना है। अच्छा, ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट आप चाहें तो साइंस का भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक, एक पेपर आर्ट्स वाला स्टूडेंट साइंस का पढ़ सकता है। वहीं सेम चीजें साइंस पे भी लागू होती है। यदि हम आपको दिखाएं, देखिए तो ये एक साइंस का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर जूलॉजी है,
बस बाकी सारा सब्जेक्ट चूज करना है। कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई साइंस का स्टूडेंट यदि चाहता है कि हम आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लिया, कॉमर्स का, तो वो सब्जेक्ट एक पेपर लेकर के पढ़ सकता है। लेकिन किसमें? वो जाएगा इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में। उसके बाद यहां पर देखिएगा MIL जो सब्जेक्ट है, पहले जो पुरानी जो कोर्स जो 3 साल का ग्रेजुएशन था बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में, पहले यह कंपलसरी था कि MIL में आप कम से कम 50 नंबर का हिंदी आपको लेना ही होगा। लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। आप MIL में उर्दू रखना चाहते हैं तो आप उर्दू रख सकते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट, भोजपुरी हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो, आप कोई भी ले सकते हैं। अब यह बाध्यता नई जो 4 साल वाला स्नातक आया है इसमें अब नहीं है। तो ये आपका फॉर्म है और सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। एक चीज और समझिए, देखिए यहां पर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 4 साल तक यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। उसके बाद से एग्जाम रोल नंबर ये है, एडमिट कार्ड पर भी यही रोल नंबर आएगा और ये एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आएगा। ये रोल नंबर जो 8 सेमेस्टर का जो है ना कोर्स 4 साल वाला, 8वें सेमेस्टर में यही आपका रोल नंबर और यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लग रहा है और कौन कौन डॉक्यूमेंट लग रहा है। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। अब हम कुछ कॉलेज के नोटिफिकेशन निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए तो ये राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। ये कॉलेज कह रही है कि फॉर्म फिलअप होना तो शुरू हो गया है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आदेश के अनुसार। तो इस कॉलेज में देखिए ये करे कि 2 तारीख से लेकर के 7 तक फॉर्म फिलअप हम करेंगे, उसके बाद से 8 से 10 तक लेट फाइन के साथ। तो खैर मामला जो भी हो, वीडियो पॉज करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं यदि आप राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर से है तो। ऊपर आप देख पा रहे। अच्छा ये देखिएगा तो ये 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं। कौन कौन डॉक्यूमेंट है तो ये देखिए। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज, जैसे कि ये लोहिया कॉलेज है, ये डॉक्यूमेंट मांग रही है तो आपका भी कॉलेज यही डॉक्यूमेंट मांगे, ये जरूरी नहीं है। सब कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क अलग अलग है, साथ ही डॉक्यूमेंट के डिमांड भी अलग अलग है। तो वीडियो को देख करके मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लग सकता है। और इस वीडियो में यदि आपके कॉलेज का नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो और अच्छी बात है। यदि आपके कॉलेज का नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है इस वीडियो में तो बस मोटा मोटी अंदाजा लगा करके जाना है। ध्यान में इस बात को भी रखना है कि मेरे कॉलेज में हो सकता है जो यहाँ पे फी बताया गया है उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और डॉक्यूमेंट भी 1-2 एक्स्ट्रा मांगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में जो डॉक्यूमेंट मांग रही है यह करे कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने के पश्चात आवेदन का प्रिंट। यहाँ पर कह रहे कि आपने कॉलेज में जो ऑनलाइन किया था उसका प्रिंट चाहिए। तो ये पर्टिकुलर इस कॉलेज के है, पहला नंबर वाला। उसके बाद से दूसरा, महाविद्यालय की वेबसाइट पर जमा शुल्क की रसीद का प्रिंट। ये इस कॉलेज के छात्र आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। दूसरा कह रही है कि महाविद्यालय द्वारा दिया गया परीक्षा प्रपत्र की छाया प्रति। आप देख पा रहे वही जो ये वाला फॉर्म मिलेगा, ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, ये वाला, इसका जो है कि कॉपी कह रही है कि हमको चाहिए। उसके बाद आगे देखिएगा तो इंटर का देखिए, अब जो है लगभग तमाम स्टूडेंट फॉर्म भरने जाएंगे तो इंटर का डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे तमाम। उसके बाद से मैट्रिक का भी। देखिए ये कॉलेज नहीं मांग रही है लेकिन कुछ कॉलेज है जो मैट्रिक का भी डॉक्यूमेंट मांगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब देख पा रहे हैं इंटर का अंक पत्र यानी मार्कशीट का फोटो कॉपी। उसके बाद से इंटर का पंजीयन प्रपत्र यानी जो रजिस्ट्रेशन जो स्लिप पंजीयन प्रपत्र जो मिलता है रजिस्ट्रेशन कार्ड इंटर में, उसका फोटो कॉपी। यदि आपके पास नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पर होगा, एडमिट कार्ड दे दीजिएगा, फोटो कॉपी, काम बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो इंटरमीडिएट प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी इंटर का और मार्कशीट भी और परित्याग पत्र की छाया प्रति। यदि आपका कॉलेज इंटर का CLC ओरिजिनल ले लिया है तो ये नहीं मांगेगी। यदि ओरिजिनल नहीं लिया है तो फोटोकॉपी हो सकता है कि आपकी कॉलेज मांगे। फिलहाल ये कॉलेज तो मांग रही है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिन पर लागू होता है वो। उसके बाद से आधार कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट सबका जो कि फोटोकॉपी मांग रही है। इन सभी को ये जो फॉर्म आपको मिलेगा ये कॉलेज से, इसके साथ आपको अटैच करके, ठीक, और अपने सब्जेक्ट के कॉलेज में समझ लीजिएगा जाकर के सर इसको वेरिफिकेशन कहां पर करवाना है, जमा कहां पर करना है, कॉलेज में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। यदि हम पैसों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं फी स्ट्रक्चर यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्जाम फी
800 रुपया है। इस कॉलेज में 800 रुपया है और लेट यदि आप करते हैं तो लेट फाइन 100 रुपया है। वो 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। कब? 8 तारीख से आप लोग फॉर्म भरेंगे तब। तो ये हो गई। उसके बाद से हम आपको दिखाए तो ये आप देख पा रहे हैं नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, ये उसका है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये कॉलेज ज्यादा कुछ मांग नहीं रही है, इंटर का मार्कशीट मांग रही है, CLC आधार कार्ड, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एडमिशन के समय ऑनलाइन किया था वो। वीडियो पॉज करके आप यदि इस कॉलेज के हैं तो इसको पढ़ लीजिए। हर कॉलेज का कुछ ना कुछ अलग अलग हिसाब आपको मिल जाएगा। हम आपको और दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये LNT कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है वो है। आप देख पा रहे हैं। यदि आप इस कॉलेज के हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। और यदि हम बात करें फी की तो आप देख पा रहे हैं इस कॉलेज में 1050 रुपया मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर। उसके बाद से डॉक्यूमेंट की बात करें तो देख लीजिए ये कौन कौन डॉक्यूमेंट मांग रही है। वीडियो पॉज कीजिए, आसानी से देख लीजिए। ये LNT कॉलेज जिसका पूरा नाम है ललित नारायण त्रित महाविद्यालय। चलिए हम आगे आपको और दिखाए तो आप देख पा रहे ये MS कॉलेज मोतिहारी का है। अब इसमें देखिए कितना पैसा लग रहा है। जनरल और BC2 के लिए 900 रुपया, SC ST BC1 के लिए 650 रुपया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो नामांकन रसीद की प्रति, छाया प्रति, वही इंटरमीडिएट अंक पत्र की यानी मार्कशीट इंटर का उसका फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लागू होता है तो आधार कार्ड, ईमेल ID की छाया प्रति और एक फोटो। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब कॉलेज में अलग अलग प्रकार से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये कॉलेज कह रहे हैं कि हम 6 तक फॉर्म भरेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे पास अभी तक जो कॉलेज के नोटिफिकेशन पहुंचे थे इतने ही थे। इसी बेस पर आप लोग अपने कॉलेज में जाइए अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, और जो निर्धारित तिथि जो दिया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से उस बेस पर आप लोग फॉर्म भरिए। उसके बाद से गेस्ट पेपर खरीदिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के समय दिया जाएगा। तो अभी इंतजार कीजिए, क्वेश्चन रेडी हो जाएगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा। तो फॉर्म भरिए, उसके बाद से परीक्षा की तैयारी कीजिए और आप लोग चैनल से अपडेट रहिए। हर समय सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रुख देखने के लिए।